बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ये मेरे पास एक बेसिकली एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लॉगिन पेज और रजिस्टर का पेज है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि यूज़र को फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू किस तरीके से रजिस्टर कराया जाता है। तो चलें जी, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन मैंने की है। ये एक बेसिकली जो XML लेआउट है वो डिज़ाइन किया है ताकि कोडिंग का जो टाइम है वो सेव हो सके। और ये रजिस्टर का जो डिज़ाइन है ये XML में ये भी डिज़ाइन किया है। यहाँ पे XML में जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो बटन है इमेज व्यू का, तो यहाँ पे XML में ऑन क्लिक लिस्नर लगा हुआ है और लॉगिन के अंदर भी ऑन क्लिक जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट है ताकि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो हम रजिस्टर वाले पेज की तरफ मूव कर जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के साथ जो फायरबेस है उसको हम अटैच करते हैं। टूल्स पे आपने क्लिक करना है। मैनुअल जो मेथड है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मैनुअली हम किसी भी प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं। इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक जो मेथड है उस तरीके से हम फायरबेस को अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के साथ लिंक करेंगे। तो टूल्स पे क्लिक करना है, फायरबेस पे क्लिक करना है। जो फायरबेस का जो कंसोल है वो इस साइड पे ओपन होगा, असिस्टेंट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आपने जो सबसे पहले काम करना है वो ऑथेंटिकेशन गूगल साइन इन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फेसबुक लॉगिन को भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो सिंपल ईमेल और पासवर्ड के थ्रू होगा। तो कनेक्ट टू फायरबेस पे आपने क्लिक करना है। ये आपको आपके फायरबेस कंसोल की तरफ लेके जाएगा। तो हम या तो आप कोई पुराना प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे, कोई भी नाम यहाँ पे आप रख सकते हो, फायरबेस ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट करें और कंटिन्यू पे आप क्लिक करें और एक्सेप्ट करें और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें जो प्रोग्रेस है वो अभी स्टार्ट है। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम पुराना प्रोजेक्ट चूज़ करते तो इस तरीके का फिर कोई भी प्रोसेस ना होता, डायरेक्टली हमारा जो एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट था वो डायरेक्टली लिंक हो जाता ओल्ड प्रोजेक्ट के साथ। तो ये प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट होने वाली है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमें ये प्रोग्रेस बार दिखा रहा है कि ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो इस प्रोजेक्ट के साथ अब ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का वो फायरबेस के साथ लिंक होगा। ठीक है, मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये वो कह रहा है कि योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड विद योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। ठीक है जी, यहाँ पे हमें जो मैसेज है वो देखें, यहाँ पे कनेक्टेड का मैसेज भी शो हो गया है। इसके बाद हम जो SDK है ऑथेंटिकेशन का वो हम ऐड करेंगे। तो इस बटन पे आपने क्लिक करना है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन लाइंस हैं इसको आपने एक्सेप्ट चेंजेस के बटन पे क्लिक करके ओके करना है। ओके जी, इसके साथ साथ हम जब यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, जब यूज़र सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा तो हम उसके साथ हम थोड़ा बहुत यूज़र का डाटा भी स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रियल टाइम डेटाबेस को। तो रियल टाइम डेटाबेस भी हम अभी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो पहले से कनेक्टेड है। रियल टाइम डेटाबेस को हम यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाइन को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि ये भी ऐड हो जाए। ओके जी, जो प्रोजेक्ट लिंकिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अगर आपने टेस्ट करना है इसको तो एंड्रॉयड व्यू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे ऐप के अंदर आपको ये जो जेसॉन की फ़ाइल है ये भी इस बात का प्रूफ होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फायरबेस के साथ लिंक हो गया है। या फिर आप यहाँ पे जो build.gradle फाइल है यहाँ पे आप डिपेंडेंसी लाइंस को भी आप दे सकते हैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस की दोनों लाइंस यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ओके जी, अब हम जाते हैं रजिस्टर पेज की तरफ और यहाँ पे हम अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मैंने 2 लाइब्रेरीज़ भी यूज़ की हैं। जो
ये जो बटन है वो सर्कुलर प्रोग्रेस बटन है, बेसिकली ये नॉर्मल बटन नहीं है। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेस बार हमें शो होगी। और दूसरी लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है वो टोस्टी वाली लाइब्रेरी है, जो कि टोस्ट मैसेजेस को शो कराने के लिए इस्तेमाल होती है। इन दोनों लाइब्रेरीज़ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसकी फ़र्दर डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकें। ये प्रोग्रेस बटन है और ये टोस्टी है। ये नॉर्मल टोस्ट मैसेज को थोड़े फैंसी टोस्ट मैसेजेस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरीज़ भी मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ की हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके जी, तो सबसे पहले हमने जो हमारा बटन है वो ले लेना है। इसको मैं बोलता हूँ सर्कुलर प्रोग्रेस बटन। इसका नाम हम रखते हैं BT रजिस्टर। इसके बाद जो हमारे पास बेसिकली जो रजिस्टर का जो पेज है वहाँ पे नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, ठीक है जी। तो एडिट टेक्स्ट, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ET नेम, ET ईमेल और ET मोबाइल और ET पासवर्ड। ओके जी, वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा लिए हैं। ये जो बटन है ये बेसिकली ये वाला बटन है, और जो एडिट टेक्स्ट है हमारे पास वो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा लिए हैं। इन एडिट टेक्स्ट को हम रजिस्टर कराते हैं इनके अपनी अपनी आईडीज़ के साथ। तो सबसे पहले हम रजिस्टर कराते हैं ET नेम को। ET नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट एडिट टेक्स्ट नेम के साथ। ओके, इसी तरीके से हम ET ईमेल और फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट ET एडिट टेक्स्ट ईमेल को, और ET हम फ़ोन को कराते हैं, ET मोबाइल को इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट एडिट टेक्स्ट मोबाइल, और इसी तरीके से ET डॉट पासवर्ड जो फाइनल रहता है हमारे पास, फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, और BT रजिस्टर इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट सर्कल रजिस्टर बटन। ओके जी, इनकी आईडीज़ के साथ मैंने इनको अटैच कर दिया है। अब जो ऑन क्लिक जो मेथड है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BT जो नॉर्मल वाला है, जो ऑन क्लिक लिसनर का जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला, मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। नीचे एक जो मेथड है वो XML वाला ऑन क्लिक लिसनर, ये भी हमने यूज़ किया है। बेसिकली डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑन क्लिक लिसनर के, को आप कोई भी चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। BT रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हिंट मैसेज आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो ऑन क्लिक लिसनर का जो मेथड है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, जब बटन रजिस्टर पे बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमने क्या करना है, बेसिकली नेम लेना है, ईमेल यूज़र का लेना है, और फिर हमने जो मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है वो हमने यूज़र के यहाँ पे गेट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कराता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू ET नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम का मेथड बेसिकली क्या काम करता है, जो एंड पे या स्टार्ट पे वाइट स्पेसेस होती हैं उनको ये काट देता है। तो स्ट्रिंग इसी तरह हमने ईमेल के लिए भी लेना है, स्ट्रिंग ET ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके जी, इसी तरीके से हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग मोबाइल नंबर के लिए इज़ इक्वल टू ET मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। और इसी तरीके से हम पासवर्ड के लिए भी हम स्ट्रिंग लेते हैं एक,
इसमें हम पासवर्ड इसका नाम रखते हैं et password.getText.toString.trim। ओके जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे ही ऑन क्लिक के बटन पे क्लिक होगा तो हमने सबसे पहले जो यूज़र ने एंटर किया है डाटा वो हम यहाँ पे गेट करके नेम वाला जो डाटा है वो हम नेम को असाइन कर रहे हैं, ईमेल वाला ईमेल को, और इस तरीके से मोबाइल वाला भी और पासवर्ड वाला भी। ठीक है जी। अब थोड़ी बहुत वैलिडेशन कर लेते हैं कि नेम एम्प्टी ना हो, ईमेल का जो पैटर्न है वो ठीक हो, मोबाइल नंबर ठीक हो और पासवर्ड भी यूज़र एंटर करे। ठीक है, अभी तक देखें यहाँ पे कोई वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, नेम को हम चेक कर लेते हैं। इफ़ नेम डॉट इज़ एम्प्टी, अगर नेम एम्प्टी है तो क्या करें, et जो नेम है हमारे पास, et नेम डॉट सेट एरर के जो et नेम है, बेसिकली et नेम कौन सा है, ये वाला et नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर सेट हो जाए। एरर मैसेज आप कोई भी डबल कोट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसी तरीके से हम मोबाइल पे और पासवर्ड पे भी और ईमेल पे भी हम इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर लेता हूँ ताकि हम ये जो टेस्ट कर लें कि ये हमारे पास ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। ओके जी, प्रोजेक्ट हमारे पास लॉन्च हो चुका है। हम जाते हैं इधर और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एरर मैसेज आया है et नेम पे और ये रिक्वायर्ड है। तो हम फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी हम कर लेते हैं। मैं इसको फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं ये बेसिकली 4 बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। पहला जो है वो नेम के लिए है, दूसरा ईमेल के लिए, और यहाँ पे मैं इसको et ईमेल कर देता हूँ। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है मोबाइल के लिए, और यहाँ पे भी मैं मोबाइल कर देता हूँ। और जो लास्ट वन है वो है हमारे पास पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे मैं पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो नेम भी रिक्वायर्ड है, ईमेल और मोबाइल नंबर और पासवर्ड सभी रिक्वायर्ड हैं। ये मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूँ ताकि हम इसको भी टेस्ट कर लें। ओके जी, जो ईमेल है उसके अंदर हम पैटर्न भी चेक करते हैं कि जो ईमेल का जो पैटर्न है वो यूज़र ने ठीक से एंटर किया है या नहीं किया। तो हम चेक करते हैं। नेम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं XP टाइप कर देता हूँ कुछ भी। टेस्ट यूज़र ईमेल अगर हम चेक करें तो ईमेल पे भी रिक्वायर्ड का जो एरर है वो आ रहा है यहाँ पे। अभी देखें, मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल पे, और मोबाइल नंबर पे रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है। मोबाइल नंबर में कोई भी एंटर करता हूँ। पासवर्ड पे जो है, अब यहाँ पे देखें जो ईमेल है वो बेसिकली मेरा ईमेल का जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है, तो हम इस ईमेल का जो पैटर्न है उसको भी हम सेट करते हैं यहाँ पे। तो ईमेल का जो पैटर्न है वो हम किस तरीके से सेट करते हैं, इफ़ पैटर्न्स यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स का जो PATTERN पैटर्न्स डॉट ईमेल एड्रेस डॉट मैचर, मैच किससे करें, ईमेल से करें, और डॉट मैचेस। ठीक है, अगर ईमेल पैटर्न ईमेल से मैच कर जाता है तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे नॉट मैच। अगर मैच नहीं करता तो et email डॉट सेट एरर, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एंटर वैलिड ईमेल। ये बेसिकली डबल कोट्स में कोई भी जो स्ट्रिंग है वो आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, और रिटर्न। ओके, दूसरी बात जो है वो पासवर्ड जो है फायरबेस में वो उसकी मिनिमम जो लेंथ है वो होनी चाहिए 6। तो इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ अगर वो लेस देन 6 है तो हम यहाँ पे भी et पासवर्ड डॉट सेट एरर, और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। ओके जी, वैलिडेशन हमने कंप्लीट कर ली है। जब ऑन क्लिक बटन रजिस्टर के ऊपर क्लिक होता है तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो एडिट टेक्स्ट है उनसे डाटा लिया जाता है, और फिर हम इफ़ जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हम कुछ वैलिडेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, ताकि यूज़र का जो डाटा है वो ठीक तरीके से एंटर हो।
मैं प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ और हम इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरे पास दोबारा से रन हो गया है। और यहाँ पे हम देखें जो रजिस्टर के बटन पे मैंने क्लिक किया है तो नेम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई भी नेम। ईमेल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, और पासवर्ड की जो लेंथ है वो मैं 2 करैक्टर तक रख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो वैलिड ईमेल बेसिकली नहीं है, तो ये gmail.com और नंबर भी ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है उसकी लेंथ 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। तो लेंथ भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं बटन के रजिस्टर पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो यूज़र का डाटा है वो हम डाटाबेस में सेंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम यूज़र क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डाटाबेस में डाटा यूज़र का ये सेंड करेंगे। ओके जी, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट फायरबेस ऑथेंटिकेशन एम ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर एम ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, एम ऑथेंटिकेशन डॉट, अब हमने क्या करना है, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये वाला मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली 2 पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर ईमेल है और दूसरा यहाँ पे शो कर रहा है कि पासवर्ड है। ईमेल हमने कहाँ से लेनी है, ईमेल हमने ये वाली लेनी है, पासवर्ड हमने ये वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, कि जब ये प्रोसेस, जब यूज़र मतलब कि डाटाबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड जब ऐड हो जाए तो कंप्लीट लिसनर जब कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू कंट्रोल स्पेस अगर मैं प्रेस करूँ ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन में लगाता हूँ, तो जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा ईमेल और पासवर्ड से तो ये ऑन कंप्लीट मेथड कॉल होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर टास्क सक्सेसफुल है, इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हमने यहाँ पे वो काम करना है जो हम करना चाहते हैं। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम बेसिकली टोस्टी, हम एरर मैसेज शो कराएंगे, टोस्टी डॉट एरर, एरर मैसेज होगा रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस में। दूसरा जो टास्क में से ही हम जो मैसेज आएगा वो हम गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग टोस्टी डॉट लेंथ शॉर्ट और डॉट यहाँ पे हम कर लेते हैं शो। ओके जी, टास्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमने वो कोडिंग करनी है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, जो यूज़र का डाटा है वो हमने डाटाबेस में स्टोर कराना है। अदरवाइज़ अगर टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है हमारे पास एरर मैसेज आएगा, और जो भी एरर मैसेज टास्क के अंदर होगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यूज़र की क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है पैकेज नेम पे क्लास, तो यहाँ पे मैं यूज़र के नेम से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेम, और हमने लेना है ईमेल, और हमने क्या स्टोर कराना है, मोबाइल। अगर पासवर्ड भी आप डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हो तो वो भी आप स्टोर करा सकते हो, लेकिन ये गुड टेक्निक नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता होगा, ये बेसिकली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है, जो कि ना कोई वैल्यू रिसीव करेगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर पैरामीटर, पहला पैरामीटर नेम है, दूसरा यहाँ पे हम ईमेल रखते हैं, और थर्ड हम यहाँ पे मोबाइल रखते हैं। ओके जी, तो दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू, ये वाला जो नेम है वो इक्वल होगा नेम के, दिस डॉट ईमेल जो होगी
ये वाली जो ईमेल होगी वो इस कंस्ट्रक्टर की ईमेल के साथ यहाँ पे हमने ईमेल लिखना है, और दिस डॉट मोबाइल को हमने मोबाइल के साथ। ओके जी, कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जब टास्क यहाँ पे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने क्या करना है, बेसिकली जो यूज़र का डाटा है वो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र इज़ इक्वल टू न्यू यूज़र। यूज़र के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है अब यहाँ से, वो बेसिकली यूज़र का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये 3 पैरामीटर रिसीव करता है, तो हमने 3 ही यहाँ से सेंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेंड करेंगे नेम, दूसरा हमने सेंड करना है यहाँ पे नेम है, और क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, ईमेल और मोबाइल, नेम, ईमेल और कामा मोबाइल। ठीक है जी, ओके जी। इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ तक चेक कर लें कि टास्क सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा। अभी हमने ये जो यूज़र का जो फंक्शन है, ये हमने यूज़र का जो डाटा है वो हमने सेंड नहीं किया अभी तक डेटाबेस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन में मैं जाता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे देखें फायरबेस ट्यूटोरियल के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन है उसको हम एक्टिव करेंगे। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है, और ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, तो हमने ईमेल और पासवर्ड को भी इनेबल करना है यहाँ से। ठीक है, ये हमने इनेबल करके सेव कर दिया। इसी तरह हम रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे, और रियल टाइम डेटाबेस के अंदर भी हम इसको क्रिएट डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। ये जो लोकेशन है डेटाबेस की, ये आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके करीबी हो। पहला है लॉक मोड, जिसमें डाटा रीड और राइट नहीं होगा। दूसरा हम टेस्ट मोड है, टेस्ट मोड हम रीड एंड राइट करते हैं, ये बेसिकली 30 डेज़ के लिए हमें अवेलेबल होगा। आप टेस्ट मोड, मैं अभी के लिए टेस्ट मोड कर रहा हूँ। लॉक मोड अगर आपने करना है तो फिर आपने यहाँ पे रूल्स को चेंज करना है। ठीक है, तो टेस्ट मोड में कर रहा हूँ, इनेबल में इसको करता हूँ, डेटाबेस यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अभी तक डेटाबेस में कोई डाटा नहीं आएगा, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास जो यूज़र नेम है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और टास्क सक्सेसफुल होगा तो हम यहाँ पे एक जो मैसेज है वो भी हम प्रिंट करा लेते हैं, toasty.success और रजिस्टर activity.this, और यहाँ पे मैं मैसेज कर लेता हूँ यूज़र रजिस्टर्ड। ठीक है जी, और toasty.short और यहाँ पे शो। ओके जी, जो बटन रजिस्टर है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये प्रोग्रेस बटन है बेसिकली। तो इसकी यहाँ पे क्रिएट यूज़र से पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ bt register.start animation, और जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ bt register.revert animation। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरीके से यहाँ पे सेंड होता है और एनिमेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है जी। ओके, यूज़र नेम मैं यहाँ पे कोई भी रख रहा हूँ टेस्ट, ईमेल भी मैं टेस्ट रख रहा हूँ, मोबाइल नंबर कोई भी हम एंटर कर देते हैं, और पासवर्ड भी हम कोई एंटर कर देते हैं। मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट एनिमेशन हुई है, यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है, तो टोस्ट मैसेज हमारे पास आया है और एनिमेशन जो है वो रिवर्ट हो गई है। डेटाबेस में जाके हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई यूज़र हमारे पास आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये हमारे पास यूज़र आया है, इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन हर यूज़र के अगेंस्ट एक यूज़र आईडी यहाँ पे फायरबेस जनरेट करता है जो कि यूनिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी यूज़र आईडी को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में इस यूज़र की जो डिटेल्स है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ऑथेंटिकेशन में हम जाएंगे, यहाँ पे ये जो यूज़र आईडी है ये हम गेट करेंगे, और फिर यही हम डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हम उसको शो कराएंगे। डेटाबेस के अंदर स्टोर करा के इसी आईडी के अगेंस्ट हम अपना सारा डाटा एंटर करेंगे। ओके जी, तो इन दोनों रिवर्ट एनिमेशन और टोस्टी मैसेज को मैं काट देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट
गेट रेफरेंस, रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे जो रूट है वो हम यूज़र ले लेते हैं, यूज़र्स डॉट, इसके बाद हम जो चाइल्ड है वो हम क्या लेते हैं, चाइल्ड हम बेसिकली वही ले लेते हैं जो हमने यूज़र आईडी जो हमने लेनी है वो हम चाइल्ड ले लेते हैं। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी। तो इस मेथड से क्या होगा, हमारे पास ये जो यूज़र आईडी है ऑथेंटिकेशन के अंदर वो हमें गेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो यूज़र आईडी है ये हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो रूट नोड हमारे पास क्या होगा, यूज़र होगा और यूज़र के अंदर उसके अंदर उसकी आईडी होगी। ठीक है जी, उसकी जो चाइल्ड होगा उसकी आईडी होगी। और डॉट हमने क्या करना है, सेट वैल्यू, वैल्यू हमने कौन सी सेट करनी है, हमने जो यूज़र्स के अंदर वैल्यू पड़ी है ये वाले यूज़र, इस यूज़र के अंदर वो हमने यहाँ पे सेट कर देनी है यूज़र। और डॉट यहाँ पे हमने करना है ऑन कंप्लीट लिसनर। जब भी ये आपने मेथड यूज़ करना है तो आप कंप्लीट लिसनर को भी यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि डाटा ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा कोड जो है वो ठीक है, हम यहाँ तक भी कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पता भी चले कि यूज़र का जो डाटा है वो डाटाबेस में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए भी मैं एक ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा लेता हूँ, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ओके जी, तो क्या होगा, सबसे पहला जो कंप्लीट लिसनर है वो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड का है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, फिर हमने यूज़र का जो डाटा है वो भी सेंड करना है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं यहाँ पे टोस्टी डॉट सक्सेस का मैसेज है वो मैं रजिस्टर्ड एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे मैं करा लेता हूँ यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली और कॉमा टोस्टी डॉट लेंथ शॉर्ट है हमारे पास, और डॉट शो। और अगर ये यूज़र कंप्लीट, अगर ये, तो इसको हम कर लेते हैं इफ़, और इफ़ के अंदर रख लेते हैं इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे पास ये क्या होगा, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम वो एरर मैसेज यहाँ पे शो कराएंगे, टोस्टी डॉट एरर। और यूज़र यहाँ पे मैं बेसिकली लिख देता हूँ फेल्ड, और यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, इस कोड को हम दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, एक बटन है हमारे पास, फायरबेस ऑथेंटिकेशन है। ठीक है जी, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ किया है, ये हमने आईडीज़ के साथ इन बटन्स को, इन एडिट टेक्स्ट को हमने रजिस्टर किया है। बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर हमने इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमने इन एडिट टेक्स्ट के साथ जो आईडीज़ हैं वो जो डाटा यूज़र ने एंटर किया है वो हमने यहाँ पे गेट किया है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत वैलिडेशन इम्प्लीमेंट की है। उसके बाद हमने एनिमेशन को स्टार्ट किया है बटन की। ओके जी, जब टास्क सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमने क्या करना है, यूज़र का जो डाटा है वो भी हमने डेटाबेस के अंदर सेंड करना है। तो टास्क अगर कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बटन रजिस्टर डॉट रिवर्ट एनिमेशन। ठीक है जी, और इससे क्या होगा कि जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा तो हमारा बटन ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ है तो हमारे पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अदरवाइज़ हमारे पास एरर मैसेज आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम बटन रजिस्टर को, अगर टास्क ये वाला ही कंप्लीट नहीं होता, यूज़र क्रिएट ही नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो एरर मैसेज है वो यहाँ पे शो होगा। जो भी हमारे पास एरर मैसेज है वही आएगा और रिवर्ट एनिमेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। ओके जी, मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ और हम इसका जो रिज़ल्ट है वो चेक करते हैं। ओके जी, एप्लीकेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। मैं डाटा को यहाँ पे रजिस्टर कराता हूँ। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ यूज़र, नेम जो है वो यूज़र है, कोई भी यूज़र 1, और यूज़र 1 के साथ इसकी ईमेल है, और इसका मोबाइल नंबर जो भी आप रखना चाहें। इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ
ओके जी, रजिस्टर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है और यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखें जो यूज़र का जो रूट नोड है वो क्रिएट हो गया है और इसके अंदर जो चाइल्ड है वो यूज़र की वो जो करंट आईडी है वो है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर जो यूज़र का डाटा है वो यहाँ पे शो हो गया है। ओके जी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हमने जस्ट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन को चेक करेंगे और जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा फिर हम उसको यूज़र का जो लॉगिन है उसको हम यूज़र का डैशबोर्ड शो कराएंगे ताकि यूज़र अपना जो यूज़र का डाटा है वो गेट हो सके। अगर आप इस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।